আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমার চ্যানেলের নতুন একটি রিঅ্যাকশন ভিডিওতে। তো আজকে আমি নিয়ে চলে এসেছি নতুন একটি রিঅ্যাকশন ভিডিওতে। এটি নেওয়া হয়েছে ধ্রুব রাঠির ইউটিউব চ্যানেল থেকে। ভিডিওটির টাইটেল হচ্ছে পাঠান কন্ট্রোভার্সি, ইজ বলিউড হিন্দুফোবিক? শাহরুখ খান, ধ্রুব রাঠি। ভিডিওটির অরিজিনাল লিংক ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে, আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন। সো লেটস স্টার্ট। फिल्म पठान 25 जनवरी को रिलीज होने जा रही है और इस फिल्म को जितना टारगेट किया गया है शायद ही देश के इतिहास में किसी और फिल्म को किया गया हो। आज से कई महीने पहले जब इस फिल्म का टीजर तक नहीं रिलीज हुआ था तभी से ही कुछ लोग लग गए थे इस फिल्म के खिलाफ प्रोटेस्ट करने में, और फिर जब ये दीपिका पाडुकोण का बेशरम रंग गाना आया तब से तो ये एक एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच गया। जो है शाहरुख खान का पोस्टर जलाया है और मैं खोज रहा हूं अगर वो कहीं मिल गया फिल्म जिहादी शाहरुख खान। ये पूरा हंगामा किया जा रहा है हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड के नैरेटिव के अंदर, जहां पर कुछ लोग दावा करते हैं कि बॉलीवुड फिल्में हिंदू फोबिक हैं। पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री हिंदुओं के खिलाफ है, हिंदुइज्म पर अटैक करती है और मुस्लिम लोगों को हमेशा अच्छी लाइट में दिखाया जाता है बॉलीवुड फिल्मों में। पठान पहली फिल्म नहीं है जिस पर ये एलिगेशंस लगाए जा रहे हो, इससे पहले कई और फिल्मों पर यही आरोप लगाए गए हैं। बॉयकॉट के ट्रेंड्स उठाए गए हैं। लाल सिंह चड्ढा, शमशेरा, रक्षाबंधन, ब्रह्मास्त्र, तांडव, आश्रम, आर्टिकल 15, लूडो, अ सूटेबल बॉय, लक्ष्मी। टाइम में इससे भी पहले जाएं तो सेक्रेड गेम्स, लैला, तूफान, पीके, ओ माय गॉड, केदारनाथ। ये सो कॉल्ड हिंदू फोबिक फिल्मों की लिस्ट दिन प्रतिदिन लंबी होती जा रही है। फिल्मों के अलावा अब तो कुछ गानों को भी एंटी हिंदू बताया जा रहा है, जैसे कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर का राधा वाला गाना, और अब तो ऐसे ट्विटर अकाउंट्स भी आ गए हैं जो पुरानी फिल्मों से क्लिप्स काट कर शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो 10-20 साल पहले आपने फिल्म देखी थी ना, ये भी एंटी हिंदू थी। बॉलीवुड सब फिल्म नाকি एंटी हिंदू? मजाक नहीं कर रहा। 1980s 1990s की फिल्मों को उठाकर अब उन्हें एंटी हिंदू का टैग दिया जा रहा है। शोले, दीवार, वास्तव जैसी फिल्में, करण अर्जुन जैसी फिल्में, इन सब में कोई ना कोई ऐसा सीन ढूंढकर शेयर किया जा रहा है कि ये देखो ये भी एंटी हिंदू था। आप गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए। मैं गीता पर हाथ रख के कसम नहीं खाऊंगा योर ऑनर। क्यों, क्या आप हिंदू नहीं है? मैं हिंदू हूँ योर ऑनर, मगर हिंदू होने से पहले मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। तो सवाल ये उठता है कि क्या बॉलीवुड सही में यहाँ एंटी हिंदू? 3টি লেয়ারের বিস্কুটের মাঝে টেস্টি অরেঞ্জ ও ইয়াম্মি মিল্কের ডিলিশিয়াস কম্বিনেশনে হ্যাট্রিক বিস্কুট, এক বাইটে ট্রিপল हिंदू है। आइए आज के वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान को लेकर बायकॉट ट्रेंड चल रहा है। बेशरम रंग नहीं, बेशरम शाहरुख खान है। दीपिका पादुकोण का क्या नाम है? वो मोहम्मदन लेडी। नौजवानों की जिंदगी के रंग में भंग डाल रही बेरोजगारी पर जिम्मेदार नेता कब बोलेंगे? हर धर्म ने एक रंग को चुन लिया है, पर रंग का तो कोई धर्म नहीं होता। पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री की जांच करने से पहले आइए पठान को देखते हैं। क्या कारण है कि पठान फिल्म को हिंदू फोबिक कहा गया? इस कंट्रोवर्सी ने रंग लिया दोस्तों जब बेशरम रंग गाना रिलीज हुआ। इस गाने में दीपिका पाडुकोण ने अलग अलग कलर्स की कॉस्ट्यूम पहनी थी। इनमें से एक ड्रेस थी ऑरेंज कलर की, और जो लोग ऑफेंड हुए हैं उन्होंने कहा कि जो बेशरम रंग है, यहाँ पर बेशरम रंग ऑरेंज कलर को रेफर कर रहा है, हम ऑरेंज को बेशरम कह रहे हैं। वाह 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 वाह, क्या ड्रेस है। तो इस सवाल ऑरेंज कलर नाকি बेशरम रंग? बनता है कि हिंदी चलचित्र पठान के इस गीत बेशरम रंग में कवि का बेशरम रंग से आखिर क्या तात्पर्य है? अब ऐसा ही एक और गाना है दोस्तों जिसमें फिर से ऑरेंज कलर का इस्तेमाल किया गया है, उसे भी डिकोड करना जरूरी है। 1995 में एक फिल्म आई डीडीएलजे, जिसमें काजोल ने कहा जरा सा झूम लूं मैं, जरा सा घूम लूं मैं। साहित्यिक समाज में यह चर्चा बनी रही कि ऐसे ही कोई कैसे झूम सकता है। अथक तपस्या के बाद गीतकार मनोज तिवारी ने इसका समाधान बताया कि बियर पीकर झूमो, छमक छमक छम। ये बड़ी अजीब चीज है कि जब भी किसी का कोई बीजेपी से कनेक्शन निकल के आता है कोई ऑफेंडेड फील नहीं होता। ये सारे बॉयकॉट वाले हैशटैग्स गायब हो जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बॉयकॉट के नैरेटिव को चलाने वाले लोगों का किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से कोई अफिलिएशन हो? क्या लगता है आपको? जब भी शाहरुख खान या आमिर खान जैसे लोग इन्वॉल्व होते हैं किसी चीज में, तब अचानक से फ्लड गेट्स खुल जाते हैं। इन लोगों का दर्द सामने आ जाता है कि देखो हमें कितना दर्द हो रहा है, हम कितने ऑफेंडेड हो रहे हैं। बेशरम रंग दिखाना था, आप उंगली उठाए, हम हरा रंग क्यों नहीं दिखाया? ये बेशरम रंग नहीं है, बेशरम शाहरुख खान। ये पागली डबर कर है। आप रंग को तो प्रयोग करिए, रंग को बेशर्म कैसे बोल सकते हैं? ये भगवान क्या जुल्म है। शाहरुख खान
एक मुस्लिम जिन्होंने हिंदू औरत से शादी करी है, गौरी। एक ऐसे एक्टर जो मक्का भी जाते हैं और माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए भी जाते हैं। ये ईद भी मनाते हैं और दिवाली भी मनाते हैं। अपनी फिल्मों में इन्होंने बहुत से हिंदू कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, राहुल हो या राज हो। मेरा नाम राज आर्यन है। आई एम राहुल, नाम तो सुना होगा। लेकिन साथ ही साथ बहुत से मुस्लिम कैरेक्टर भी इन्होंने प्ले किए हैं। माय नेम इज खान हो चाहे चक दे इंडिया हो। इनके घर पे हिंदू वर्शिप भी होती है और मुस्लिम वर्शिप भी होती है और दुनिया के सामने ये इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। इसको गायत्री मंत्र आता है पूरा। मेन पूजा यही करेगा। थैंक यू अल्लाह। साल 2015 में शाहरुख खान ने एक स्टेटमेंट दी थी कि रिलीजियस इंटॉलरेंस बहुत ही बुरी चीज है। अगर ये बढ़ेगी तो इंडिया डार्क एजेस की तरफ चला जाएगा। Our country, we keep on talking about religion. We're going to go back to the dark ages. सेंस वाली बात है ना। आखिर रिलीजियस इंटॉलरेंस किस देश के लिए अच्छी हो सकती है? लेकिन इसी एक स्टेटमेंट के बल पर शाहरुख खान को एंटी नेशनल कहा गया बीजेपी पॉलिटिशियन कैलाश विजयवर्गीय के द्वारा। वीएचपी मेंबर प्राची ने शाहरुख खान को पाकिस्तानी एजेंट कहा है। शाहरुख खान को निश्चित रूप से वह पाकिस्तानी एजेंट है। और यूपी सीएम आदित्यनाथ ने शाहरुख खान को टेररिस्ट हाफिज सईद से कंपेयर किया। मुझे लगता है शाहरुख खान की भाषा में और हाफिज सईद की भाषा में कोई अंतर नहीं है। हैरानी की बात नहीं है कि आज এগুলা কোনো মাথায় কোনো সেন্স নেই নাকি? রিলিজিয়াস ইন্টলারেন্স নিয়ে কথা বলছে তাই তারা শাহরুখ খানকে সন্ত্রাসী বলতেছে। কি অবস্থা? शाहरुख खान जैसे एक लिबरल सेक्युलर मुस्लिम एक्टर बड़े ही प्रॉब्लमैटिक बन जाते हैं दोनों धर्मों के रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट के लिए। जो लोग धर्म के नाम पर देश को बांटना चाहते हैं, उनके एजेंडा के लिए ये बड़ी प्रॉब्लम की बात है कि देश का टॉप एक्टर जो है वो दोनों धर्मों के बीच प्यार और भाईचारे को बढ़ावा देता है। मेरी बीवी जो है हिंदू है, मैं मुसलमान और मेरे जो बच्चे हैं वो हिंदुस्तान है। ये है असली रीजन दोस्तों। ये जो रंग का बहाना दिया जा रहा है ये तो सिर्फ नाटक है। एक दफा के लिए अगर आप मान भी लो कि ऑरेंज कलर बड़ा इंपॉर्टेंट है हिंदू रिलीजन में, तो सवाल ये उठेगा कि ऑरेंज नहीं तो कौन सा कलर इस्तेमाल करें? ब्लू कलर इस्तेमाल करेंगे तो ब्लू कलर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है हिंदू धर्म में। भगवान शिव का कलर है जिन्हें नीलकंठ कहा जाता है। येलो कलर तो भगवान कृष्ण के वस्त्र पीताम्बर का कलर है। ग्रीन कलर यूज किया तो ये कहेंगे कि मुस्लिमों का कलर है ग्रीन कलर। तो कमाल की बात देखो कि इस गाने को एक्चुअली में 3 मुस्लिम्स के द्वारा कंपोज किया गया था। सिंगर मोहम्मद रफी, लिरिसिस्ट शकील बदायूनी और म्यूजिक कंपोजर नौशाद। जो एक्टर इस गाने में है वो भी मुस्लिम है एक्चुअली में, दिलीप कुमार। यही इंडिया की ब्यूटी है। लेकिन करीब 60 साल बाद इसी टाइटल से एक और गाना रिलीज किया जाता है, एक आइटम सॉन्ग की तरह। अब औरतों के इस तरीके से ऑब्जेक्टिफिकेशन करना अपने आप में एक अलग ही मुद्दा है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि यही डिवोशनल गाना चुनने की क्या जरूरत थी और राधिका नाम का ही प्रयोग क्यों करना था? राधिका की जगह प्रेमिका, कनिका, नविका, जेसिका कोई भी नाम इस्तेमाल किया जा सकता था और कुछ बदलता नहीं गाने में। और बाद में हुआ भी यही। जब कंट्रोवर्सी उठी इस चीज को लेकर तो इन्होंने मधुबन में राधिका को पनघट में प्रेमिका में बदल दिया। ऐसी ही अभी हाल ही में एक फिल्म आई थी इंडियाज मोस्ट वांटेड, जिसमें कहा गया था कि ये इंस्पायर्ड बाय रियल इंसिडेंट्स है, मोस्ट प्रोबेबली बाय द रियल लाइफ अरेस्ट ऑफ टेररिस्ट यासिन भटकल। लेकिन ट्रेलर में दिखाया गया था इस फिल्म के कि जो आतंकवादी है वो कुरान और गीता के वर्सेस को कोट करने लग रहा है। इस बात को करने का क्या कोई सेंस बना ये चीज दिखाने का? क्योंकि रियलिस्टिकली ये कभी हुआ नहीं होगा। इस फिल्म को लेकर सीबीएफसी ने ऑर्डर किया था कि जो रिलीजियस वर्सेस वाला पार्ट है फिल्म से हटा दिया जाए और बाद में हटा भी दिया गया था। इसके अलावा कई फिल्में और टीवी शोज बनाए जाते हैं पाखंडी बाबाओं के ऊपर, जैसे कि गुरमीत राम, रहीम सिंह, आसाराम, रामपाल, मिर्ची बाबा, जलेबी बाबा। ऐसे बहुत से फालतू के फ्रॉड बाबाज हैं जो लोगों को बेवकूफ बनाते हैं धर्म के नाम पर। अगर इनको एक्सपोज करते हुए कोई फिल्म बनाई गई है या कोई वेब सीरीज बनाई गई है तो उसमें कुछ गलत नहीं लगता मुझे। ये लोग वैसे भी धर्म के नाम पर धब्बा हैं और धर्म का नाम मिट्टी में मिलाते हैं। तो पीके जैसी फिल्में, ओ माय गॉड जैसी फिल्में या आश्रम जैसी वेब सीरीज मैं इन्हें मानता हूँ सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी है। वैसे इन फर्जी बाबाओं के ऊपर एक ऑडियो बुक भी मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा कुकू एफएम के ऊपर, जो बताती है कि इन बाबाओं का पॉलिटिक्स से क्या रिलेशन है। कुकू एफएम को नहीं जानते, एक बढ़िया ऑडियो लर्निंग का प्लेटफॉर्म जहां पे ढेर सारी नॉलेजेबल ऑडियो बुक्स आपको सुनने को मिलेंगी ढेर सारे टॉपिक्स पर, जियोपॉलिटिक्स, फिक्शन, कल्चर, हिस्ट्री। अगर आप मेरे कूपन कोड ध्रुव 50 का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 50% ऑफ भी मिलेगा इनके पहले महीने के प्लान पर। 99 रुपीज की जगह सिर्फ 49 रुपीज कॉस्ट पड़ेगी। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर ट्राई आउट कर सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जिसे मैं प्रॉब्लमैटिक कहूंगा वो है सीक्रेट गेम्स। बड़ी पॉपुलर नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज थी जिसमें दिखाया गया था कि पुलिस और रॉ एक अंडरवर्ल्ड डॉन को पकड़ने की कोशिश कर रही है। इसमें गुरुजी दिखाया जाता है जो अहम ब्रह्मास्मि के डायलॉग्स को बार बार रिपीट करता है। अहम ब्रह्मास्मि जो वेदांत का सेंट्रल थॉट है कि सारी आत्माएं परमात्मा का मैनिफेस्टेशन है। लेकिन जिस तरीके से इस फ्रेज को मिसयूज किया गया था इस सीरीज में उसकी जरूरत नहीं थी।
बड़े ही आराम से किसी भी और फ्रेज का इस्तेमाल किया जा सकता था और स्टोरी में कोई बदलाव नहीं आता। तो ऐसे कुछ इंडिविजुअल एग्जांपल्स जरूर आपको कुछ फिल्मों में, टीवी सीरीज में मिलेंगे जिन्हें प्रॉब्लमैटिक कहा जा सकता है। लेकिन जो प्रोपेगेंडा यहाँ पर फैलाया जा रहा है ट्रोल आर्मी के द्वारा, उसे देखकर आपको लगेगा कि मानो फिल्म प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स और OTT प्लेटफॉर्म्स हर हफ्ते कोई सीक्रेट मीटिंग करते हो जहां पर वो डिस्कस करते हैं कि हम किस तरीके से हिंदुइज्म को टारगेट कर सकते हैं। स्ट्रैटेजीज और प्लान्स बनाते हो कि हम फिल्मों में ये डालेंगे जो हिंदुइज्म के खिलाफ हो। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब बिल्कुल बकवास है। ऐसी इमेजिनेशन को आपके दिमाग में बिठाने के लिए बहुत सी झूठी, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीजें आपको बार बार दिखाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, लव जिहाद। ये लोग बार बार कहते हैं कि बॉलीवुड बार बार लव जिहाद को प्रमोट करता है। एग्जाम्पल के तौर पे ये बताते हैं कि देखो कैसे शाहरुख खान की जो फिल्म थी माय नेम इज खान, उसमें एक हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के से शादी करती है। केदारनाथ, सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म, हिंदू लड़की मुस्लिम लड़का। ऋतिक रोशन की जोधा अकबर, अक्षय कुमार की अतरंगी रे और लक्ष्मी, सेम चीज। ये एग्जाम्पल्स आपके दिमाग के सामने रख दिए ताकि आपको लगे हाँ बात तो सही होगी इसमें कुछ। लेकिन दूसरी तरफ के एग्जाम्पल्स कोई आपको दिखाता है कभी? इतने ही या इससे भी ज्यादा उल्टे एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखा सकता हूँ। शाहरुख खान की वीर ज़ारा, जहाँ पर लड़का हिंदू था, लड़की मुस्लिम थी। सैफ अली खान की एजेंट विनोद, हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की। इश्क ज़ादे, सेम कहानी। सावरिया, सेम स्टोरी। एक था टाइगर, सेम कॉम्बिनेशन। ए दिल है मुश्किल, रणबीर कपूर हिंदू, अनुष्का शर्मा मुस्लिम। झूम बराबर झूम, रांझना, द हीरो, लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई। अरे बाप रे। ঘর রাঙিয়ে যেতে পারবেন বিশ্বকাপে। ন্যূনতম 40,000 টাকার বার্জার পেইন্টস এর নির্দিষ্ট প্রিমিয়াম প্রোডাক্টস কিনলেই নিশ্চিত ক্যাশব্যাক। সাথে ये तो धोती खोल रहा है। ढेरों एग्जाम्पल्स ऐसे आपको मिल जाएंगे। सिमिलरली ऐसे भी बहुत एग्जाम्पल मिल जाएंगे जहां पर हिंदू लड़का और क्रिश्चियन लड़की है, जैसे कि रेस 3, अजब प्रेम की गजब कहानी, सागर, बॉबी। ऐसे भी एग्जाम्पल है जहां पर लड़का सिख है और लड़की मुस्लिम है, जैसे कि गदर, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। सेम चीज मौसम में भी दिखाई गई थी, शाहिद कपूर की फिल्म। ये सारे एग्जाम्पल्स बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड चलाने वाले लोग आपसे छुपा कर रखते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में बिठाना है कि यहाँ पर कुछ गलत होने लग रहा है। ये लोग इस हद तक पहुंच गए हैं कि पुरानी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्मों में एंटी हिंदू चीजें ढूंढने लगते हैं। शोले, दीवार, वास्तव जैसी ब्लॉकबस्टर्स में, जिसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी जब वो फिल्में रिलीज हुई थी, लेकिन अब ये लोग कहते हैं कि वो देखो पुरानी फिल्में जो आज से 30 साल पहले रिलीज हुई थी, तुम हिंदू हो, तुम्हें ऑफेंडेड फील होना चाहिए उस फिल्म को देखकर। हालत इस हद तक पहुंच चुकी है कि एक ऐसी फिल्म आई थी अभी जिसका नाम हिंदुत्व था, उस हिंदुत्व नाम की फिल्म से भी इन्हें प्रॉब्लम थी कि ये फिल्म हिंदुत्व जो है पूरी तरह से सेकुलरिज्म और भाईचारा का प्रोपेगेंडा है। इसके अंदर अगर सीन नहीं बदले गए तो ये फिल्म देखने के लिए कोई भी हिंदू नहीं जाएगा। सेक्युलरिज्म और भाईचारे का प्रोपेगेंडा, बताओ भाई, भाईचारा भी एक प्रोपेगेंडा बन गया। मतलब भाईचारा नहीं दिखाएं देश के लिए तो क्या हिंदू मुस्लिम को लड़ते हुए दिखाएं एक दूसरे से? क्या चाहते हो? मतलब सिविल वॉर दिखाई जाए यहाँ पर फिल्मों में, एक दूसरे का खून कर रहे हैं, ये दिखाया जाए फिल्मों में। लेकिन हम अपने टॉपिक पर वापस आए दोस्तों, तो जैसा मैंने आपको बताया, ऐसे इंस्टेंसेस जरूर है, इंडिविजुअल इंस्टेंसेस, जिन्हें प्रॉब्लमेटिक कहा जा सकता है। क्या कारण है इनके पीछे? कई बारी कारण हो सकता है किसी की कोई क्रिएटिव चॉइस, फिल्म मेकर ने जानबूझ के चुना हो, या फिर कारण हो सकता है माइंडलेस बिहेवियर। फिल्म मेकर ने सोचा नहीं ये चीजें करने से पहले, उन्होंने सोचा नहीं कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा और इससे कंक्लूजन क्या निकल रहा है। अब ऐसे ही इंडिविजुअल इंस्टेंसेस दोस्तों सिर्फ हिंदू धर्म के खिलाफ ही नहीं, बल्कि अलग अलग सेक्शंस ऑफ लोगों के खिलाफ भी मिल जाएंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल बताया जा सकता है ट्राइबल लोगों को लेकर। जब भी ट्राइबल कम्युनिटी को दिखाया जाता है बॉलीवुड फिल्मों में, ऐसा दिखाया जाता है कि वो बड़े ही बारबेरिक लोग हैं, हमेशा हाथ में स्पीयर लिए होते हैं, मारने के लिए तैयार होते हैं, फेस पे हमेशा काला काला उन्होंने पेंट लगा रखा होता है और झिंगा लालाहू कर रहे होते हैं। ये कई पुरानी फिल्मों में, ये गुलसिता, हमारा, शालीमार और इनफैक्ट मॉडर्न फिल्में जैसे बाहुबली में भी इसी तरीके से डिपिक्ट किया गया है ट्राइबल लोगों को। सेम चीज कास्ट के बारे में कही जा सकती है। क्या आपने नोटिस किया है कि ज्यादातर बॉलीवुड फिल्मों के हीरोज हमेशा अपर कास्ट हिंदू लोग होते हैं? उनके सरनेम्स अक्सर आपको दिखेंगे शर्मा, त्रिवेदी, मिश्रा, शुक्ला, दुबे, पांडे, वर्मा, खन्ना, कपूर, मल्होत्रा। कितनी फिल्मों को आप जानते हो जहां पर एक लीड कैरेक्टर, एक मेन हीरो जो है फिल्म में, वो एक दलित दिखाया गया हो? सेम चीज मुस्लिम्स के साथ भी कही जा सकती है। जब मुस्लिम कैरेक्टर्स को फिल्मों में दिखाया जाता है बॉलीवुड की, बड़े ही स्टीरियोटिपिकल तरीके से दिखाया जाता है ज्यादातर फिल्मों में। या तो मुस्लिम जो होगा वो सस्पेक्टेड होगा, जैसे कि चक दे इंडिया में माय नेम इज खान, शाहिद, न्यूयॉर्क फिल्म, या फिर मुस्लिम को एक टेररिस्ट की तरह दिखाया जाएगा, नीरजा, फिजा, इंडियाज मोस्ट वांटेड, मिशन कश्मीर, कुर्बान, या फिर मुस्लिम्स को गैंगस्टर्स की तरह दिखाया
जाएगा। वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, रईस, गैंग्स ऑफ वासेपुर। जो हिस्टोरिकल फिल्में होती हैं वहां पर मुस्लिम राजाओं को हमेशा इन्वेडर्स की तरह दिखाया जाता है, सेम टाइप के कपड़े पहनाए जाते हैं। पद्मावत, तानाजी, पानीपत। क्या आप किसी बॉलीवुड फिल्म से ऐसे मुस्लिम कैरेक्टर को याद कर सकते हो जहां पर मुस्लिम इंसान को एक नॉर्मल आदमी की तरह दिखाया गया हो? सिमिलर माइंडलेसनेस हमें देखने को मिलती है जब सिख कम्युनिटी के लोगों को फिल्मों में दिखाया जाता है। एक कैरिकेचर सा बना के दिखाया जाता है कि हमेशा ऐसे लोग हैं जो थोड़े डम हो, कॉमेडिक रोल में हो। इंस्पेक्टर पकोड़ा सिंह नहीं भाई। कुछ होता है मोहब्बते, राजा हिंदुस्तानी, सिंह इज किंग, सन ऑफ सरदार, संता बनता प्राइवेट लिमिटेड। स्टैंड अप कॉमेडियन जसप्रीत सिंह ने इस पर एक वीडियो भी बनाया था। अगर उनको अपनी मूवी में कोई फिक्शनल से कैरेक्टर घटिया नहीं डाल सकते तो व्हाट दे डू इज वो किसी सिचुएशन में किसी बंदे को भेष बदल के सरदार बना देंगे। तो इनामदार और काटे हैंगे। आहो ऐदा मतलब बारात तो आ गई है, सिर्फ जोड़ी का इंतजार है। इसी तरीके से ही LGBT कम्युनिटी को भी कैरिकेचर किया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है जब भी उन्हें फिल्मों में कैरेक्टर्स की तरह दिखाते हैं। तो पेडिक्योर वैक्सिंग करने की तो उम्र मेरी है ना। कल हो ना हो, दोस्ताना, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, हाउसफुल, हम शक्ल्स, लक्ष्मी, ये इसके कुछ बड़े एग्जांपल्स हैं। इतना ही नहीं, रीजनल आइडेंटिटीज को भी स्टीरियोटाइप किया गया है बॉलीवुड फिल्मों में। साउथ इंडियंस को जब दिखाया जाता है, हमेशा ऐसा दिखाया जाता है जब चेन्नई एक्सप्रेस जैसी फिल्मों में। हरियाणवी लोगों को जब दिखाया जाता है, हमेशा दिखाया जाता है या तो रेसलिंग कर रहे हैं या फिर ऑनर किलिंग करने लग रहे हैं फिल्मों में। नॉर्थ ईस्ट लोगों को तो ऑलमोस्ट दिखाया ही नहीं जाता किसी बॉलीवुड फिल्म में। जब डिसेबिलिटी की पोर्ट्रेयल की बात आती है तो माइंडलेस फिल्मों में हमेशा मजाक की तरह इस्तेमाल किया जाता है डिसेबिलिटी को। मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी। गोलमाल की पूरी सीरीज, मुझसे शादी करोगी, हाउसफुल 3, क्रेजी 4, टॉम, डिक एंड हैरी, फिर हेरा फेरी, लोगों का अंधा होना, लंगड़ा होना, बहरा होना, इन सब चीजों का मजाक ही बनाया जाता है। कभी इन चीजों को ऐसे नहीं दिखाया जाता कि ये नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ है और एक नॉर्मल कैरेक्टर फिल्म में अंधा, बहरा, लंगड़ा भी हो सकता है। तो इन सारी चीजों को सुनकर क्या इसका मतलब ये हुआ कि बॉलीवुड अब हिंदू फोबिक के साथ साथ ट्राइबल फोबिक है, दलित फोबिक है, इस्लामोफोबिक है, सिख फोबिक है, होमोफोबिक है, साउथ इंडियन फोबिक है, हरियाणवी फोबिक है, नॉर्थ ईस्ट फोबिक है और डिसेबिलिटी फोबिक भी है? मतलब फोबिक ही होता रह जाएगा यहाँ पर। इसकी जगह सिर्फ एक ही शब्द का हम इस्तेमाल कर लेते हैं जो कि है माइंडलेस। जब राइटर्स इन सीन्स को फिल्मों में ऐड करते हैं तब वो ज्यादा सोचते नहीं है। लेकिन जैसा मैंने आपको लव विजुअल एग्जांपल्स हैं, अगर इसी तरीके से चेरी पिक किया जाए तो मैं इसकी उल्टी साइड भी आपको दिखा सकता हूं। ऐसी फिल्में जहां पर ट्राइबल्स को बढ़िया तरीके से पोर्ट्रे किया गया है। 1942 की रोटी फिल्म या मृग्या फिल्म, ऐसी फिल्में जहां पर मुस्लिम कैरेक्टर्स को नॉर्मल इंसानों की तरह दिखाया गया है। 3 इडियट्स, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, धूम, इकबाल, रंग दे बसंती, गली बॉय, ऐसी फिल्में जहां पर उनकी आइडेंटिटी मुस्लिम होने के बियॉन्ड जाती थी। ऐसे ही कई फिल्में हैं जहां पर LGBT को अच्छी रिप्रेजेंटेशन दी गई है। माय ब्रदर निखिल, अलीगढ़, फैशन, कपूर एंड सन्स, बधाई दो, शुभ मंगल, ज्यादा सावधान, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, मेड इन हेवन। सिमिलरली ऐसी फिल्में जहां पर सिख कैरेक्टर्स को अप्रिशिएबल तरीके से दिखाया गया था। ओए लक्की लक्की ओए, बॉर्डर, गाजी, सरदार उधम सिंह। और ऐसी भी फिल्में हैं जहां पर डिसेबिलिटीज को एक पॉजिटिव तरीके से दर्शाया गया है। ब्लैक, बर्फी, मार्गरीटा विद अ स्ट्रॉ, पा, माय नेम इज खान, इकबाल, तारे जमीन पर, मुक्काबाज और इवन जीरो, शाहरुख खान की वो जो फिल्म आई थी जहां पर जिस इंसान को डिसेबिलिटी है वो बाकी दुनिया के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है, ये एक सेंट्रल थीम थी उसकी। आप पूछोगे ऐसे एग्जांपल्स हिंदुइज्म के भी मिलेंगे क्या? मैं कहूंगा कि बिल्कुल मिलेंगे। इनफैक्ट हिंदुइज्म को पॉजिटिव तरीके से ज्यादा फिल्मों में दिखाया गया है एज कम्पेयर टू जो एग्जांपल्स मैंने आपको पहले बताए जिन्हें प्रॉब्लमैटिक कहा जा सकता है। क्योंकि हिंदुइज्म डोमिनेंट रिलीजन रहा है इंडिया में, बॉलीवुड में भी हिंदुइज्म को हर जगह दिखाया गया है पॉजिटिव तरीके से। जो डिवोशनल प्रेयर्स आप स्कूल में गाते थे, ऐ मालिक तेरे बंदे हम, इतनी शक्ति हमें देना, ओ पालन हारे, निर्गुण और न्यारे, लिस्ट बहुत लंबी है। ये सारे गाने कहाँ से आए दोस्त? बॉलीवुड से आए। ऐसी कई फिल्में बड़ी हिट हुई जहां पर रिलीजन एक सेंट्रल थीम थी और रिलीजन को पॉजिटिव तरीके से दिखलाया गया था। 1975 की जय संतोषी माँ, रामायण जो सीरीज थी बहुत बड़ी हिट हुई थी। महाभारत पे भी टीवी सीरियल आया था। 2007 की माय फ्रेंड गणेशा, हनुमान के ऊपर 2 एनिमेटेड फिल्म्स आई थी और अभी रिसेंटली फिल्म आई राम सेतु के ऊपर। सिमिलरली ढेरों ऐसी फिल्में हैं जहां पर हिंदू फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हुए दिखाया गया है, चाहे होली हो या दिवाली या दशहरा।
मदर इंडिया, शोले, दीवाना, मोहब्बतें, बद्रीनाथ की दुल्हनिया, ये जवानी है दीवानी, रांझना, रामलीला, टॉयलेट एक प्रेम कहानी, कभी खुशी कभी गम, स्वदेश, इन फिल्मों से निकले गाने कई बारी आपको इन फेस्टिवल्स पर सुनने को मिलते हैं। ये गाने हमारे ट्रेडिशन का ऑलरेडी हिस्सा बन चुके हैं। बाकी और हिंदू फेस्टिवल्स भी, जैसे कि करवा चौथ को DDLJ जैसी फिल्म में दिखाया गया है, बीबी नंबर 1, बागबान, हम दिल दे चुके सनम, यस बॉस। अगर ये हिंदुइज्म को पॉजिटिव सेंस में दिखाना नहीं हुआ तो क्या हुआ? फॉर कंपैरिजन आप कितनी फिल्मों के नाम सोच सकते हो जहां पर ईद, क्रिसमस, गुड फ्राइडे या गुरु पर्व को सेलिब्रेट करते हुए दिखाया गया हो कैरेक्टर्स के द्वारा? अब एक फाइनल आर्गुमेंट जो है बॉयकॉट वाले उठाएंगे कि चलो मान लिया हिंदुइज्म को पॉजिटिव तरीके से कई बॉलीवुड फिल्मों में दिखाया गया है, लेकिन हिंदुइज्म को क्रिटिसाइज भी किया गया है कुछ बॉलीवुड फिल्मों में। यहाँ पर कुछ फिल्में हैं दोस्तों जो हमारे सोसाइटी में सोशल इवल्स को दर्शाती हैं, जैसे कि आर्टिकल 15, जय भीम, दीक्षा। इन सारी फिल्मों को मास्टरपीसेस मैं कहूंगा। अगर आप कास्टिस्ट नहीं हो तो आपको इन मूवी से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे धर्म और कल्चर में मौजूद सोशल इवल्स की बात करी जाती है तो ये एक अच्छी चीज है। यही काम इतिहास में आदि शंकराचार्य, कबीर, गुरु नानक, राजा राममोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद जैसे लोगों ने किया था। अपने समय में प्रॉब्लम्स की बात करी थी जिसकी वजह से आज के दिन बहुत से सोशल इवल्स गायब हो चुके हैं देश से, जैसे कि सती। ये सुनते ही सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट बॉयकॉट वालों की तरफ से आएगा कि इस्लाम का क्या, इस्लाम में कोई सोशल इवल्स नहीं है क्या, उसकी कोई बात क्यों नहीं करता, कोई बॉलीवुड फिल्म उनके बारे में क्यों नहीं दिखाती? तो एक बार फिर से दोस्तों इसके भी कई एग्जांपल्स मिल जाएंगे। नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और कई सारे OTT प्लेटफॉर्म्स पर ये फिल्म मौजूद है। सीक्रेट सुपरस्टार, लिपस्टिक अंडर माय बुर्खा, हम दो हमारे 12, बोल, अर्थ 1947, ट्रांस, कैलिफेट, मटेरियल, फरा, द ब्रेड विनर, द फ्लावर ऑफ अलेप्पो। तो बात कुछ ऐसी है कि ये जो पूरा बॉयकॉट बॉलीवुड का नैरेटिव है ये फुस नैरेटिव है। इंडिविजुअली अगर चेरी पिक करना है तो मैं किसी भी चीज के खिलाफ कोई फिल्म दिखा सकता हूं, किसी भी चीज के फेवर में कोई फिल्म दिखा सकता हूं। बॉलीवुड इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि ढेरों एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। अगर आपको बॉलीवुड को हिंदू फोबिक कहना है, इस्लामोफोबिक कहना है, ट्राइबल फोबिक कहना है, दलित फोबिक कहना है। दूसरी तरफ ऐसे भी ढेरों एग्जांपल्स मिल जाएंगे अगर आपको बॉलीवुड को दिखाना है कि बॉलीवुड इतना प्रोग्रेसिव है, ट्राइबल्स के फेवर में फिल्में बनाता है, हिंदुओं के फेवर में फिल्में बनाता है, सिखों के फेवर में फिल्में बनाता है। क्योंकि बॉलीवुड एक इंडस्ट्री है, एक ऐसी इंडस्ट्री जो कि आज के दिन इंडिया की सॉफ्ट पावर को रिप्रेजेंट करती है। यही कारण है कि पूरी इंडस्ट्री को बॉयकॉट करने का कोई तुक ही नहीं बनता। जो चीजें प्रॉब्लमैटिक हैं, जो फिल्मों में जो सीन्स प्रॉब्लमैटिक हैं, सिर्फ उन पर आवाज उठनी चाहिए। और ये चीज इमेजिन करना कि कोई बहुत बड़ी कंस्पिरेसी चलने लग रही है बॉलीवुड के अंदर हिंदुओं के खिलाफ, ये तो सबसे मजाक वाली चीज है। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, हिंदुइज्म को लार्जली सेलिब्रेट किया गया है बॉलीवुड में और अभी भी किया जा रहा है। बात बड़ी सिंपल है दोस्तों, अगर आपको एक्शन फिल्में देखनी पसंद है तो जाकर पठान को देखिए। अगर आपको नहीं तो দেখে নিলাম পুরো ভিডিওটিতে পাঠান কন্ট্রোভার্সি সম্পর্কে বলা হয়েছে। আসলে সে টোটাল যে সোশ্যাল ইভিল ছিল, তাদের যে ব্যাকগ্রাউন্ড অফ হিস্ট্রি, এই কন্ট্রোভার্সির পেছনে সে পুরোটা তুলে ধরেছে। কি কি এখানে লুপহোলস আছে সেই সবগুলো খুব সুন্দরভাবে সূক্ষ্মভাবে এখানে উপস্থাপন করেছে। এর মাধ্যমে আমরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে জানতে পারলাম এবং বিজেপি RSS এর সম্পৃক্ততা সম্পর্কেও জানতে পারলাম। বিজেপি RSS এর ন্যারেটিভ এবং নতুন নতুন ইস্যু তৈরি করা এবং সেই ইস্যু দিয়ে মানুষকে ব্যস্ত রাখার একটি প্রচেষ্টা সেখানে দেখা গেল। এবং ভিডিওটি সম্পর্কে আপনাদের কি মতামত, আপনারা আপনাদের গুরুত্বপূর্ণ মতামত আপনাদের কমেন্ট সেকশনে লিখে জানান। ধন্যবাদ।